आप इधर देखो, उसको छोड़ दो, हो गया ना ज्वाइन आपका? ये स्टार्ट कर लिया है। नहीं भाई साहब, उसमें वो घर पे। हाँ भाई साहब। नमस्कार। जय श्री राम। श्री राम। सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता बंधु भगिनियों को नमस्कार। जय श्री राम। हमारे आज के जो वक्ता हैं आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गीत लेने वाली आदरणीय भावना जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय जो मुख्य वक्ता हमारे हैं आदरणीय पंकज जोशी जी, उनका अभी अभी दूरभाष पे उनसे बात हुई। वो एक 3-4 मिनट के भीतर भीतर वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले कि अपन अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें, एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज जो विषय है समर्पण दिवस का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें समर्पण दिवस, एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसमें समर्पण दिवस जो मनाया जाता है सिर्फ एक दिन, वो भी 11 फरवरी को। 11 फरवरी को हमारे जो मार्गदर्शक हैं माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका हम बलिदान दिवस, क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्र के सेवा के लिए, पार्टी की सेवा के लिए, कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, इसीलिए इस दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की योजना ऐसी है कि पहले भावना दीदी अपना गीत प्रस्तुत करेंगी समर्पण से संबंधित। फिर उसके बाद मैं आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप यदि उन्हें देख पा रहे हैं तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि वो एक नए कलेवर में आज दिख रहे हैं। और जितने सुंदर आज दिख रहे हैं, शायद अभी तक के मैंने उनको देखा नहीं। तो वो आदरणीय दीनदयाल जी के बारे में और आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे, जो हमारे मध्य प्रदेश के सब कहना चाहिए कि सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, सबसे बड़े संगठक रहे हुए हैं, उनके शताब्दी वर्ष जो कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डालेंगे। फिर इसके बाद में आदरणीय पंकज जोशी, हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष, अपना समर्पण दिवस के बारे में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। आज का दिवस इतना महत्वपूर्ण इसलिए, आज का उद्बोधन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 11 फरवरी को लगभग प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक मंडल शाह, प्रत्येक बूथ शाह समर्पण दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। और प्रत्येक मंडल से एक एक कार्यकर्ता निकल करके बूथ पे पहुंच करके और वहां पर
बूथों पे या ग्राम केंद्र, शक्ति केंद्र पर पहुंच करके वहां पर अपना समर्पण दिवस के बारे में उद्बोधन प्रस्तुत करता है। आज यह उद्बोधन दोनों के जो हैं, हमारे नरेंद्र जी के और साथ ही साथ में हमारे माननीय पंकज जी के। तो माननीय नरेंद्र जी जीवनियां बताएंगे, माननीय पंकज जी समर्पण दिवस का महत्व बताएंगे। यह दोनों के दोनों उद्बोधन जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों उद्बोधनों से कार्यकर्ताओं को यह मार्गदर्शन मिलेगा कि उन्हें कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात कैसे रखना है। मैं आदरणीय भावना जी से निवेदन करता हूं, भावना दीदी से, कि वे कृपा करके अपना गीत प्रस्तुत करें। माननीय भावना सिंह जी। करने जा रहे हैं। मन समर्पित मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। हाल में लाऊं सजा कर बाल जब स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कर कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो सर पर कमर पर ढाल मेरी। बाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आज का क्षण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। गाँव गाँव मेरा द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो यह चमन लो, नीर का तृण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की
धरती तुझे कुछ और कुछ ही दूर भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित और यह जीवन समर्पित। भारत माता की। धन्यवाद भावना दीदी। अब इसके पश्चात मैं आदरणीय नरेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। एक संक्षिप्त में उनका परिचय मैं दे दूं। नरेंद्र जी के पिताश्री शिवाजी पटेल जी धार्मिक प्रवृत्ति वाले समाजसेवी हैं, और उनकी माताजी सरोज रानी ये भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की। और नरेंद्र जी में यदि थोड़ा बहुत जो आध्यात्मिकता दिखती है, वह वास्तविकता में यह उनके आनुवंशिकी है, ऐसा मैं कह सकता हूं, यदि नरेंद्र जी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। वहीं से लिखने की प्रेरणा भी और पढ़ाई की प्रेरणा भी उनमें प्राप्त हुई है। बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं, सेमरी कला के रहने वाले हैं, जो नर्मदापुरम जिले का एक हिस्सा है। शिक्षा दीक्षा बरेली में हुई। सम्राट अशोक तकनीकी संस्थान से बीई किया है, और प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान, गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने रहे हुए हैं वो। आपको बधाई। ऐसे ही जीवन में हमेशा आप गोल्ड मेडलिस्ट रहें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद में जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग है, यानी गेट, उसमें सफलता अर्जित करके वास्तुकला व योजना संस्थान, प्लानिंग एंड हाउसिंग, उसमें उन्होंने प्रवेश लिया। और फिर उसके बाद में जिस समय SATI से फिर से उनको रिसर्च असिस्टेंट का प्रपोजल मिला, प्रस्ताव मिला, तो वहां चले गए। वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR से उनको रिसर्च फेलोशिप गेट के आधार पर प्राप्त हुई। बहुत अध्ययन किया उन्होंने। रामायण, भगवत गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों का अनुभव उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। बाल स्वयंसेवक हैं, बचपन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हुए हैं, और अस्पृश्यता निवारण को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हुए। 1984 में मेरे ख्याल से पूरे देश में एकमात्र वे ऐसे कार्यकर्ता रहे होंगे जो कि अल्पवयस्क होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट बने। मंडल उपाध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश मंत्री रहे युवा मोर्चा के, और राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व भी जो है उन्होंने भारतीय युवा मोर्चा में सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सदस्य हैं, और प्रवक्ता का सह मीडिया प्रभारी का अभी कार्य वो संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। NCC में, स्काउट में, NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत सक्रिय रहे हुए हैं। एक उन्होंने नचिकेता मृत्युदेव संवाद नाम से एक सरल भाषा में एक पुस्तक लिखी कठोपनिषद पे, और उसके बाद में दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर उन्होंने दीनदयाल जी पर भी एक पुस्तक लिखी हुई है। भगवत गीता पर अभी इस समय उनका अध्ययन चल रहा है, और शीघ्र ही कुछ न कुछ अच्छा हमको दिखेगा, अच्छा सुनने को मिलेगा, मैं यह कामना करता हूँ। मैं आदरणीय नरेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। माननीय पंकज जी हमारे साथ में जुड़ चुके। माननीय पंकज जोशी जी का, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज उनके इस कार्यक्रम में जुड़ने से हम सभी कृतकृत्य हुए हैं। माननीय पंकज जोशी जी का स्वागत।
माननीय नरेश जी से निवेदन है कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सप्रे जी, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग के संयोजक आदरणीय अनिल सप्रे जी का आदेश प्राप्त हुआ था कि इस विषय पर बोलना है। निश्चित रूप से ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए मैं सप्रे जी का पूरे अपने प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग का करता हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसे दो महापुरुषों की जीवनी के बारे में बोलने का अवसर दिया है जिनसे प्रेरणा पाकर हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। मैं एक वृत्तांत से अपना आज का प्रारंभ करता हूँ। एक किनारे बैठा करते हैं, मिले, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा, जब हम राजनीति में काम करते हैं तो उन्होंने हमसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के किस गुट से संबंधित हो आप। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी में तो गुट होते नहीं है, तो कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन होता है और सभी लोग संगठन के लिए है और सभी लोग काम करता है और एकजुट होकर सब लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई तो ऐसा होगा जिससे आप प्रेरणा पाकर राजनीति में आए हो, राजनीति में काम करते हो और जिनके मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त होता होगा। मैंने कहा गुरुदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक होने के नाते स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र समाज सेवा करने का मन में भाव रहता, उसी भाव के वशीभूत होकर राजनीति में प्रवेश हो गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से मेल खाई, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से प्रवेश हो गया। इस तरह हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। गुरुदेव ने हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की जाने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां सुनाई और फिर बोले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक होते हैं वो हमसे भी बड़े संत होते हैं। हम तो संत हैं, भगवा वस्त्रधारी है, यहाँ मंदिर में बैठे हैं, तो पूरी समाज को मालूम है कि हम साधु संत हैं। पूरी समाज हमको सम्मान देती है, पूरी समाज हमारे ध्यान रखती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समाज से हमें भरपूर मिलता है, सम्मान भी मिलता है, साधन भी मिलते हैं, सब सुविधाएं भी मिलती है। जो हमारी आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। परंतु जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं वो हमसे भी बड़े संत इसलिए हैं कि उनकी त्याग तपस्या तो हमारे समान है, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करने की भावना तो हमारे समान है, परंतु उनका जीवन, क्योंकि वे समाज के साधारण वस्त्रों में समाज के बीच में ही रहते हैं और जो सामान्य नागरिक के वस्त्र पहनते वस्त्रों में समाज के बीच में रहते हैं उसी तरह से, तो निश्चित रूप से समाज के बीच में लोगों को मालूम नहीं होता कि ये कितने बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष लोग हैं, कितने बड़े साधु संत हैं। तो निश्चित रूप से एक कठिनाई का जीवन जीते हैं और कठिनाइयों का जीवन जीकर त्याग तपस्या कर समाज और राष्ट्र की सेवा करते। तो निश्चित रूप से उन संत के ये वचन, मैं जिन महापुरुषों के लिए बात करना चाहता हूँ, आज मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उन दोनों के बारे में भी पूर्णतः लागू होती है। वे दोनों संत भी साधारण वस्त्रों में रहे, सादा जीवन जीते हुए उच्च विचारों को लेकर उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र और समाज की सेवा की है, उसी के फल स्वरूप आज हम भारत का यह स्वरूप देख रहे हैं। 2014 में हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। 2019 में देखा कि और भी अधिक मत प्रतिशत और सीटों की बढ़ोतरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 303 और एनडीए को 353 सीटें भारत की जनता ने जनादेश के रूप में प्रदान की। तो निश्चित रूप से ये जो नींव संरचना बनी है, ये उन्हीं महापुरुषों के फलस्वरूप है, उनकी त्याग तपस्या, उनकी कर्म साधना के फलस्वरूप है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी,
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस मध्य प्रदेश से आते हैं जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जन्म लिया, और कुशाभाऊ ठाकरे जी का सानिध्य भी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी जितना मिल सका वो निश्चित रूप से हम सभी को भी मिला है। और जिन्होंने पोषित पल्लवित किया है, आज भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान होकर शुचिता के साथ में और पार्टी के सिद्धांत और संगठन की भावना के अनुरूप देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो महापुरुषों की जब हम बात करते हैं तो उन दोनों के जीवन में भी बहुत कुछ सामान्यताएं देखने को मिलती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मैंने जब जीवन परिचय एक छोटी सी पुस्तक लिखने का प्रयास किया, उसमें भी मैंने लिखा था कि जिस तरह से कृष्ण का जीवन है उसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जीवन है। कृष्ण का जीवन भी बचपन में बड़े कष्टों के साथ बीता था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन भी बचपन में बड़ा कष्टदायक रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्म उसी जिले में हुआ है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी मथुरा में नागला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। दूसरी ओर यदि हम कुशाभाऊ ठाकरे जी को देखेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म ही जन्माष्टमी के दिन हुआ है। 15 अगस्त 1922 को धार जिले में कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म हुआ। तो निश्चित रूप से इन दोनों महापुरुषों के जीवन में जो हम ये समानता देखते हैं, ये समानता उनके जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कार प्राप्त हुए, उसी के फलीभूत आज हम लोग इतने बड़े संगठन 25 सितंबर 1916 तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमको असम में छोड़ के चले गए। दोनों के जीवन में एक समानता और है कि दोनों ही प्रचारक के नाते सार्वजनिक जीवन में आए थे, और प्रचारक रहते हुए लंबे समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी प्रचारक रहते हुए जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और कुशाभाऊ ठाकरे भी प्रचारक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। प्रचारक रहते हुए यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का किसी को सौभाग्य मिला है तो केवल इन दोनों महापुरुषों को ही मिला है। अटल जी भी रहे हैं, अडवाणी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन ये प्रचारक से मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी प्रचारक रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलना एक बहुत, जो संगठन के नाते हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा हम लोग को स्मरणीय बिंदु है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरह से जनसंघ की नींव और संरचना रखी थी, जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद में तत्कालीन जो कांग्रेस के नेतृत्व था, जो सरकार में काबिज थे, उन लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो डर लगता था, उसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या का दोष संघ पर लगा दिया और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। और हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने जिस तरह से 1984 में एक नरसंहार देखा है, जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पर सिखों का नरसंहार किया, सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया, जिस तरह से उनके मकानों को, दुकानों को जला दिया, अनेकों हजारों सिखों को जिंदा जला दिया। ये कांग्रेस ने जो अत्याचार 1984 में किया था, उसी से मिलता जुलता अत्याचार 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस ने किया था। ऐसी स्थिति में उस समय जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि हमारी बात कोई रखने वाला राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, ये संघ के अंदर एक विचार विमर्श चल रहा था। उसी दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
नेहरू जी की नीतियों से, हिंदू विरोधी नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस से बाहर आ गए, भारत सरकार से बाहर आ गए और मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने अलग राजनीतिक काम करने का जब तय किया राजनीति में, उस दौरान वे परम पूजनीय सरसंघ चालक गुरु जी से मिले और गुरु जी से उन्होंने संघ को राजनीति में आने का आग्रह किया। संघ में विचार विमर्श हुआ और संघ ने तय किया कि संघ सीधे राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ संघ के कार्यकर्ता राजनीति में जाएंगे। उसी नाते कुछ प्रचारकों को राजनीति में भेजा गया। उन्हीं में से दीनदयाल उपाध्याय जी, और दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में इस तरह से प्रवेश उपाध्याय। जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, सने सने बढ़ते रहे। सने साहेब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय महामंत्री बने और 1967 में जब 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 1967 में कालीकट में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, 43 दिन बाद 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुगल सराय स्टेशन पर, जो कि अब पंडित दीनदयाल जंक्शन के नाम से जाना जाता है, उस स्टेशन की पटरियों पर मृत पाए गए। जब एक शरीर वहां पर मृत शरीर पाया गया, लोगों ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने विभिन्न जगह सूचित किया और उस मृत शरीर को लाकर जब स्टेशन पर रख लिया गया, जब भीड़ लग गई, कोतवाहल की वसीभूत भीड़ उनको देखने के लिए खड़ी हो गई। उनमें से एक चिल्लाया, अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल जी हैं, अरे ये तो हमारे दीनदयाल जी हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देश में आग की तरह ये खबर फैल गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस तरह असामय जाने पर रहस्यमय मृत्यु पर आज भी पर्दा फैला हुआ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नेतृत्व में जिस तरह से 1951 के जो चुनाव हुए, उसमें 90 सीटों पर जनसंघ ने चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर विजय प्राप्त की और लगभग 3% वोट जनसंघ को मिले। 1956 में 130 सीटों पर जनसंघ ने चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर विजय प्राप्त की और लगभग 6% वोट जनसंघ को प्राप्त हुए। कुल 5 साल के अंदर वोट प्रतिशत दुगना हो गया। 5 साल बाद जब चुनाव हुए 1962 में, जनसंघ को 14 सीटें मिली और 7% से अधिक वोट जनसंघ को प्राप्त हुए। जिस तरह से, जिस गति से जनसंघ आगे बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से तत्कालीन नेताओं के मन में भय व्याप्त हुआ होगा और इस रहस्यमय मृत्यु में हम कुछ तथ्य इससे भी खोज सकते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म 15 अगस्त 1922 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। धार में एक धार्मिक परिवार में उनके माता पिता के बारे में कहा जाता है कि उन 2 घटनाओं का जिक्र आता है कि उनके पिता श्री कर्णावती में, जो अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है अभी, उसके साबरमती के तट पर उनको धक्का लगता है और वे नदी में गिर जाते हैं। वे घर वापस आते हैं, घर के लोग भौचक्के हो जाते हैं कि ये जीवित कहाँ से वापस आ गए, और उन्होंने घर आते से ही अपनी पूरी जो जायदाद थी, वसीयत थी, उसको फाड़ दिया और बोले कि मुझे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि उन्हें जो धक्का लगा है वो कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी जायदाद को हड़पने के लिए किया है। तो उस षड्यंत्र से इतने वो दुखी हुए कि उन्होंने पूरी जायदाद का त्याग कर दिया। दूसरी ओर उनकी माँ के विषय में आता है, शांताबाई ठाकरे जी के विषय में आता है कि जब वे धार में थी, उनसे कुछ लोग चंदा मांगने आए समाज कल्याण के काम के लिए। उन पर कोई ऐसी धनराशि नहीं थी जो वो दान में दे सके। तो उन्हें ध्यान आया कि वो जो गहने पहने हैं, उन गहनों को उन्होंने उतारा और गहने उनको दे दिए कि तो ये ले जाओ, इसको गिरवी रख दो और जो धन प्राप्त हो उससे समाज सेवा करो। ऐसे उनके माता पिता सुंदर राव जी ठाकरे पिता और शांताबाई ठाकरे जी उनकी माँ थी। तो निश्चित रूप से ये जो त्याग का भाव है, ये जो सेवा का भाव है, उनको आनुवंशिक रूप से कुशाभाऊ ठाकरे जी को प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो मैंने, जैसे कि अपना आज का
वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले कहा कि किस तरह से त्याग तपस्या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रचारक के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना जीवन प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक जाकर उन्होंने जनसंघ को बढ़ाने का काम किया। 1977 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई विभिन्न दलों को मिलाकर, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया, इंदिरा गांधी का जब चुनाव रद्द हो गया, 6 साल के लिए उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया, तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया और पूरे माध्यम जो प्रचार के थे, समाचारों के थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। विपक्ष के जितने नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया और इस तरह से आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर 25 जून 1975 को पूरे देश में तानाशाही का बिगुल बजा दिया, तानाशाही का बिगुल बजा दिया। उस समय पूरे नेताओं को चूंकि जेल में बंद थे और जब भारी दबाव के बीच में, जिसमें कि कहा जाता है कि संविधान में भी कहीं उल्लेख नहीं था, संविधान में भी केवल 6 महीने का उल्लेख था कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो लोकसभा अपना कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 6 महीने से अधिक का नहीं था और इंदिरा गांधी ने 18 से 20 महीने के अधिक के लिए अपना कार्यकाल असंवैधानिक रूप से बढ़ा लिया। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जब भारी दबाव इंदिरा गांधी जी पे पड़ा, सेना की ओर से भी रहा, न्यायालयों की ओर से भी रहा, और जब सभी एकत्र होकर इंदिरा गांधी का भरपूर विरोध किया, तो इंदिरा गांधी को मजबूर होकर चुनाव कराने पड़े और जो जेलों में बंद थे उनको मुक्त करना पड़ा। जो सभी राजनीतिक दल थे उन्होंने मिलकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया। तो जनसंघ के भी जो सब लोग थे वो उस जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और मध्य प्रदेश में जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी को सभी दलों के नेताओं के आग्रह पर चुना गया। जनता पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे और जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मुख्यमंत्री बने। परंतु 1980 में जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसा विरोध हुआ कि दोहरी सदस्यता का नाम दिया गया कि या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था आप छोड़िए या फिर पार्टी की संस्था छोड़िए। नेता माने थे उन्होंने प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष भी चुने केंद्र में मंत्री बन गए। राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 की जो घटना अयोध्या में हुई, जो ढांचा ढा दिया गया, उसके कारण मध्य प्रदेश में भी सरकार गिरा दी गई, राजस्थान में गिरा दी गई, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। जो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जो बड़े परिश्रम से चुनी गई थी। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा भी कितने परिश्रम से हमने सरकारों को चुना था, लेकिन चली गई है। जिस बर्खास्त होने के बाद में
उसी दिन कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा कि चलो पुनः परिश्रम करते हैं, और कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे त्यागी तपस्वी राष्ट्र ऋषि पुनः काम में जुट गए और कार्यकर्ताओं को काम में जुटा दिया। उसी के फलस्वरूप 2003 में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ऐसा लगता था, और ऐसा मुझे अंदर से कुछ अनुभूति सी होती है, शायद कुशाभाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के रुके हुए थे। कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, मूत्रपिंड की उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे। और 2003 के चुनाव में मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वे किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। इतने बीमार होने के बाद भी दौरे कर रहे थे, इतने बीमार होने के बाद भी मध्य प्रदेश में तो उनको बैठकों में सम्मिलित होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो निश्चित रूप से 2003 के जब चुनाव 1 दिसंबर को संपन्न हुए थे, 4 दिसंबर को परिणाम आया था, और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी। कुशाभाऊ ठाकरे जी जिद कर बीमार होते हुए भी छत्तीसगढ़ भी गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह में। यहाँ पर रमन सिंह जी ने शपथ ली थी छत्तीसगढ़ की 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती ने शपथ ली थी। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में ठाकरे जी जिद पूर्वक आए थे और जिद पूर्वक दोनों में सम्मिलित हुए थे, और 28 दिसंबर 2003 को वे इस पार्थिव शरीर को छोड़कर अनंत की यात्रा में विलीन हो गए। निश्चित रूप से ऐसे तो महापुरुष जिनका आज मैंने जीवन वृत्तांत रखने का प्रयास किया है, आज समर्पण दिवस के बारे में चर्चा होनी है। हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए जिस परंपरा की बात मैंने की थी, आद्य शंकराचार्य ने जिन परंपरा का प्रारंभ किया था, भगवा वस्त्रों में साधु संत निकलते थे, और जिस संन्यास परंपरा की प्रारंभ किया था और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की थी, ऐसा ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने निकाले थे। उसी तरह की परंपरा परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ की है। उसी परंपरा के पथिक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, और हमारा सौभाग्य कि समर्पण दिवस पर आज हमारे बीच में विषय रखने के लिए उसी परंपरा का निर्वाह अपने जीवन में जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय पंकज जोशी जी से हमको उस समर्पण के संबंध में अभी उद्बोधन प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ उन दोनों महापुरुषों को जो हमें प्रेरणा देते हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियों को लंबे समय तक प्रेरणा देते रहेंगे। और जिस नींव और संरचना को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में और आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी अपना परम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे हम सभी के निरंतर काम करने से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। अनिल जी चालू करिए। अनिल जी, अनिल सप्रे जी चालू करें क्या? नरेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, जी भाई साहब, पंकज जी भाई साहब प्रारंभ करिए। जी भाई साहब चालू कर सकते हैं सीधे, परिचय कराएंगे, पहले क्या करें?
तो भाई साहब अनिल जी से आपने वहां से वो जीवन परिचय लगाने माननीय अनिल सप्रे जी। आवाज नहीं आ रही। प्रधान जी, अरे प्रधान साहब सुन नहीं पा रहे हैं। वैसे अभी आपका जीवन परिचय रखेंगे माननीय अनिल जी। ठीक है। नरेंद्र जी ने दिया। माननीय, हम उनको स्वर्गीय कहने में कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दीनदयाल जी स्वर्गीय होने के बावजूद भी हमेशा हमारे बीच में हैं। वैसे ही कुशाभाऊ जो हैं वो स्वर्गीय होते हुए भी हमारे बीच में, उनके कार्य, यह उन्हीं की पुण्याई, उनकी मेहनत का परिणाम है कि जिस कारण से हम अभी भी आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है। ऐसे त्यागी तपस्वी महात्माओं के कारण ही आज हमारा कार्यकर्ता बौद्धिक रूप से इतना संपन्न हो गया है। उसी कड़ी में, प्रचारकों की उसी कड़ी में, हमारे बीच हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय पंकज जोशी हमारे बीच में हैं। पंकज जी ने लंबा समय प्रचारक के रूप में गुजारा है, और उसके बाद में न के भोपाल में, मंदसौर में, उज्जैन में, विदिशा में पहले जिला प्रचारक, फिर उसके बाद में विभाग प्रचारक के रूप में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सारे के सारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया है। माननीय पंकज जी मूलतः काला पीपल विधानसभा के रहने वाले हैं। वहां पर उनका एक परिवार, उनका जो परिवार है वो कृषक परिवार है। इनके दादाजी जो थे, उनके समय से ही राजनीति में यह पूरा परिवार संलग्न है, माने सक्रिय है, समाज सेवा में सक्रिय है। राजनीति में कहने के बजाय समाज सेवा में सक्रिय है। उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी, और भोपाल में जिस समय शिक्षा लेने के लिए आए तो उसके बाद में बजरंग दल से जुड़ गए। बाद में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में भोपाल शहर में ही प्रचारक बन गए। फिर उसके बाद में, जैसे मैंने बताया, मंदसौर, उज्जैन, विदिशा में जिला प्रचारक रहे, विदिशा में विभाग प्रचारक भी रहे। फिर उसके बाद में विश्व मंगल गोग्राम जो यात्रा है, उसके वह सह प्रमुख के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला प्रांत का। फिर उसके बाद में गौसेवा प्रकोष्ठ के संयोजक रहे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे प्रदेश के। इस बीच में 2007 से 2010 के बीच में जो हमारे मार्गदर्शक रहे हुए हैं माननीय अनिल दवे जी, उनके नर्मदा समग्र में जबलपुर संभाग के वो संभाग प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। नर्मदा जी की सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी में 2016 में प्रदेश मंत्री बने और युवा मोर्चा के प्रभारी रहे। सफलतापूर्वक युवा मोर्चा ने कई कार्यक्रम किए उनके मार्गदर्शन में। माननीय पंकज जी अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और नर्मदापुरम संभाग जो है, यह माननीय शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम संभाग तो रखा ही रखा, साथ में ही होशंगाबाद जिले का और साथ ही साथ में होशंगाबाद नगर का भी नाम जो है वो बदल करके उन्होंने नर्मदापुरम जिला और नर्मदापुरम शहर ऐसा रखा हुआ है। विद्वानों की, संतों की, जो देश सेवी हैं, उनकी जो राष्ट्र सेवा में जिन्होंने अपने प्राण अर्पित किए हैं, उनकी यदि कोई सम्मान कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है, कर सकते। इसका उदाहरण जो है वो बाबई है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ था। पूरा जन्म उन्होंने वहां, पूरा जीवन वहां पर यापन किया उन्होंने। और आज कभी कभी हुआ नहीं, 70 वर्ष में नहीं हुआ, लेकिन अब भारतीय बाबई का नाम माखन नगर हो गया है। मैं
आदरणीय पंकज जी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं हमारे पंकज जोशी जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया समर्पण दिवस के बारे में अपना मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। माननीय पंकज जी, मैं आपको ये बता दूं कि यह हमारा वेबएक्स पे 5वां स्वाध्याय मंडल है। इसके पहले हम लोग फेसबुक पे करते थे। फेसबुक पे धीरे धीरे हमारे साथ में कई लोग जुड़ते थे और आज भी हमारे साथ में धीरे धीरे अब लोग जुड़ रहे हैं। यह जो रिकॉर्डिंग आपका है, जो पिछला आपने जो मार्गदर्शन किया था वो रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ में यह आज का जो रिकॉर्ड चल रहा है उसका रिकॉर्डिंग, ये दोनों के दोनों हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी इसके ऊपर उपलब्ध है और ये कभी भी सुने जा सकते हैं। उस समय का भी आपका प्रेरक उद्बोधन था, आज भी आपका उद्बोधन प्रेरक रहने वाला है, ये हम जानते हैं। माननीय पंकज जी से अनुरोध है कि कृपया हमें संबोधित करें। माननीय पंकज जी। धन्यवाद अनिल जी। आप सभी ने अभी अनिल पटेल, श्री पटेल जी का, नरेंद्र पटेल जी का उद्बोधन सुना है। दीनदयाल जी का बहुत भावनात्मक जीवन परिचय, कुशाभाऊ ठाकरे जी का एक बहुत हृदय स्पर्शी ऐसा जीवन परिचय नरेंद्र जी ने हम सबके सामने रखा। सचमुच में ये दोनों महापुरुष भारतीय जनसंघ के अंदर एक ऐसे प्रेरणा पुंज के रूप में है कि जीवन में हमारी नाव राजनीति का काम करते करते कभी कभी अगर भटके भी, अगर कभी कभी हमारी राजनीति की नाव इन रफ्तीली राहों पे, जैसा अटल जी बोलते थे राजनीति की रफ्तीली राहें हैं, अगर इनको भटकने का डर लगे, अगर ये भय सताए कि ये राजनीति की राहों में हम कहीं भटक ना जाए, मैं दावे से और 100% इस यकीन से कह सकता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन चरित्र और कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन चरित्र, ये आपके बैग में, आपके साथ और आपके दिमाग में हमेशा रखिए। मैं भी संघ का प्रचारक था, तब से डॉक्टर जी का जीवन, गुरु जी का जीवन, दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे जब ठाकरे जी से मैं के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगता है कि ये तपस्वियों का जीवन, सन्यासियों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। तो जब भी जीवन में कभी ऐसे उतार चढ़ाव दिखे राजनीति में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन दोनों में राजनीतिक महापुरुषों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़िए। आपको ताकत भी मिलेगी, मार्ग भी मिलेगा, और शायद इस हताशा में आप कहीं आ भी गए तो उससे बाहर आ जाएंगे। साथियों, आज इन दोनों महापुरुषों का जीवन हमको सुनने को मिला। इसके लिए नरेंद्र पटेल जी, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बताया था कि मुझे समर्पण विषय पर थोड़ा सा बताना है, क्योंकि 11 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता प्रतिवर्ष समर्पण करते हैं, और यह समर्पण की परंपरा जिन महापुरुष ने प्रारंभ करवाई थी, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है। और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने ये समर्पण की परंपरा चालू करवाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन कर्म वचन सभी से काम में लगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अपने साधनों के बल पर चलाने की बात आए तो भी किसी का मुंह ना देखना पड़े। हम एक बात कहते हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता में ये शब्द प्रयोग किया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस के अंदर जब बात होती है कि हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग क्यों है, तो अन्य पार्टियों में एक दो नेता होते हैं और वे ही जीवन पर्यंत, उस समय जब तक उमरते नहीं है तब तक उसके नेता बने रहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
जिसमें से कार्यकर्ताओं में से आकर के नेता बनने का काम चलता है, और इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो जो कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से इस पार्टी को इतना आगे बढ़ा के लाए हैं, तो आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्य चलने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए भी किसी और की आवश्यकता नहीं, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता स्वयं सिद्ध हो। और इसके लिए हमारी पार्टी भी आत्मनिर्भर पार्टी बने, अर्थ तरफ से आत्मनिर्भर हो। इसके लिए शायद कुशवाहा ठाकरे जी ने यह समर्पण अभियान चालू करवाया था। और चूंकि यह समर्पण का अभियान का प्रारंभ, इस समर्पण का शुरुआत ठाकरे जी ने की थी और उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है, तो इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने की दिशा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। और वे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार से आएगा ही। मुझे आज जो समर्पण के बारे में बात करने की बात कही थी कि हमने समर्पण शब्द का चयन क्यों किया, ठाकरे जी ने समर्पण शब्द ही क्यों चुना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को पैसा देने के लिए, दान देने के लिए अनेक शब्द चलते हैं। दान चलता है, चंदा चलता है, या आर्थिक सहयोग प्रकार का चलता है, इन सब को समर्पण भी चलता है। हमने समर्पण शब्द का प्रयोग क्यों किया? इन शब्दों के सबके अलग अलग एक जैसे बोलने में लगता है कि सब एक ही है सब, लेकिन बहुत भावार्थ अलग अलग हैं। जब हम त्याग की बात करते हैं तो त्याग वो होता है जो त्याज्य हो, त्याज्य अर्थात छोड़ने के लिए। मेरे पास में मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये पेन है, ये अतिरिक्त है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं इसको त्याग सकता हूँ। या मुझे ये पेन अब नहीं चाहिए, या ये पेन मेरे लिए जरूरत नहीं है, मैं इसको त्याग सकता हूँ। त्याग ये है, किसी को त्याज्य भाव से त्याग देना, छोड़ देना, ये त्याग है। तो पार्टी के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय, आपका धन, आपका व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, आपका कौशल, जो आपके सबसे उपयोग का है, वही पार्टी के लिए दिया जाए तो वह सबसे बड़ा समर्पण है। अब अगर त्याग नहीं है तो दान भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के लिए दान नहीं करते। दान में भी एक अहंकार रहता है, मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव रहता है, मैं कर रहा हूं। ये दान, मेरे पास धन है और इसलिए मैं एक अतिरिक्त है, इसलिए इसकी सहायता करने के लिए दे रहा हूं। यह भी भाव स्पष्ट ठाकरे जी ने मंजूर नहीं किया। न दान स्वीकार किया, न त्याग स्वीकार किया, न सहयोग स्वीकार किया। सहयोग तो किसी को जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसकी शारीरिक अक्षमता है उसको सहयोग। सहयोग किसको देते हैं? जिसको सहयोग की जरूरत हो। तो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से चलने वाली पार्टी, वो कोई पार्टी विचारों से विकलांग पार्टी नहीं है, विचारों से संपन्न पार्टी है। इसलिए सहयोग की अपेक्षा नहीं, त्याग की अपेक्षा नहीं, ध्यान की अपेक्षा नहीं, कार्यकर्ता के समर्पण की अपेक्षा है। यह समर्पण शब्द का प्रयोग किया। और इसलिए हम आज भी कहते हैं कि पार्टी या संगठन 3 प्रकार से बढ़ता है। विचारधारा से, नंबर 2 हमारे नेता से, नंबर 3 पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से। तो ये समर्पण शब्द का प्रयोग इसलिए किया, तो समर्पण अर्थात सर्वस्व अर्पण, समर्पण अर्थात जिसका है उसको अर्पण। अर्थात ये भारतीय जनता पार्टी जो देश का काम करती है, जो हमारे लिए, हम बोलते पार्टी नहीं परिवार है, पार्टी नहीं हमारी माँ है, हम इसको पार्टी के लिए माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, और इसलिए पार्टी के माध्यम से मैं देश का काम करता हूं। तो पार्टी के लिए समर्पण अगर मैं करता हूं तो ये देश के लिए समर्पण है मेरा, ये देश के लिए समय है मेरा, ये देश के लिए धन है मेरा,
ये देश के लिए सारा कौशल है मेरा। तो समर्पण जो है, जिसका है उसको देना है। अर्थात ये सारा मेरे पास जो धन है, या मेरे पास जो कौशल है, या मेरे पास जो क्षमताएं हैं, ये सारी इस देश से प्राप्त हुई है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो कितने पौंड में गिनती होती, कितने पौंड का है, कितने किलो का है। लेकिन इसी मातृभूमि का जल, इसी देश का की वायु, ये ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उसका शरीर इतना बड़ा बनता है, सक्षम बनता है, स्वस्थ होता है। तो इस मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण करने वाले इस देश के लिए उसका कितना ऋण है, कितनी जिम्मेदारी है। जो उसका है उसी को देना है, देश का है देश को ही देना है। और इसलिए इस समर्पण शब्द का प्रयोग किया कि जिसका यह अर्थ है कि सर्वस्व अर्पण, सब कुछ अर्पण, जिसका है उसको अर्पण, यह समर्पण का एक भावार्थ कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जो शास्त्रों से प्राप्त किया, उस आधार पर कहा कार्यकर्ताओं से कि हम सब समर्पण करेंगे। और इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर जब पंडित दीनदयाल जी ने अपने शरीर के उस प्रार्थना को चरितार्थ किया, जिसमें संघ की प्रार्थना करते करते जब गाया जाता है, पता तेष कायो नमस्ते नमस्ते, हे मातृभूमि, यह मेरा शरीर तेरे कार्य के लिए, जब भी मेरा शरीर गिरे तो तेरे कार्य के लिए गिरे, तेरे कार्य के लिए नष्ट हो, वह सिद्ध करने वाले अपने जीवन से। ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक का शताब्दी वर्ष है जन्म का और एक की 11 तारीख को पुण्यतिथि है। तो हमारे कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, हम सब कार्यकर्ताओं के सामने इस 11 तारीख को समर्पण का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसलिए समर्पण का शब्द एक विराट स्वरूप भावार्थ देख करके ही माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने 11 तारीख को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। साथियों, समर्पण अगर सरल भाषा में किसी को बताना हो तो समर्पण किया था शिवाजी महाराज ने। जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन गए तो उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज जय जय श्री राम समर्थ का उद्घोष करके एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो शिवाजी के दरबार राजमहल के सामने आके आवाज लगा दी। और समर्थ रामदास जी महाराज का नियम था कि वो 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, छठे घर में नहीं जाते थे। 5 घर में जो मिल जाता उसी को आहार ग्रहण करते थे। जैसे उन्होंने आवाज लगाई जय जय श्री राम समर्थ, शिवाजी महाराज को दूतों ने खबर पहुंचाई कि समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पधारे हैं और भिक्षा की झोली लेकर के आए हैं, भिक्षा का आह्वान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज नंगे पैर सिंहासन से उतर के दौड़े, दौड़ते आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में बैठ के पूछा आज्ञा करे गुरुदेव। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि तू क्या दे सकता है। शिवाजी महाराज ने तत्काल एक लेखनी ली और उस पर लिखा सर्वस्व अर्पण, राजपाट सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण, सब कुछ डाल दिया उस भगवा संत की झोली में। जैसे समर्थ रामदास जी महाराज ने वह लेख पढ़ा, उन्होंने कहा कि शिवा तूने अब सारा राज तो मुझे दे दिया, इसलिए अब तू राजा रहा नहीं, और इसलिए अब तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर ये भगवा झंडा, तेरे भगवा गमछा, भगवा वस्त्र, जो कि भारत के संस्कृति का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, इसको लेकर के तू काम करेगा, राज्य करेगा, मेरा प्रति इस देश की मूल संस्कृति का प्रतिनिधित्व बन करके काम करेगा, इसके लिए काम करेगा। और उस दिन से शिवाजी महाराज ने पेशवाई तक हम देखते हैं कि इस देश और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए इस राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगाया। ऐसा शिवाजी महाराज ने दान समर्पण किया था देश महाराज गुरु के चरणों में, राष्ट्र के चरणों में। एक कथा बड़ी अच्छी समर्पण के लिए आती है कि कृष्ण भगवान की बांसुरी को देख देख के और राधा जी बड़ी विचलित हुआ करती थी। वो बोलती थी कि कृष्ण तुम बड़े अजीब हो, मैं साथ में रहती हूँ लेकिन बार बार वंशी को तुम अपने होठों से लगा लेते हो। तो अकेले में एक दिन वंशी से शिकायत करने का मौका राधा जी को मिल गया। राधा जी ने बोला कि तुम बड़ी अजीब हो, ना तुम देखने में सुंदर हो
लेकिन कृष्ण तुमको हर समय साथ में लिए घूमता है। कृष्ण तुम्हें कमर में टांग के घूमता है, कभी होठों पे लगाता है, कभी हाथों में नचाता है, कभी साथ में रखता है, हर समय तुम्हें साथ में रखता है। ऐसा तुम में क्या है? तो मुझे नहीं रखता। तब वंशी ने बताया कि पहले तज्यो वन बास झाड़ी रे। पहले मैंने अपना परिवार छोड़ा, वन जंगल का बांस जो होता है पहले वो छोड़ा मैंने। पहले तज्यो वन बांस झाड़ी रे, फिर तन कटवायो मन कटवायो। हम देखते हैं कि वंशी को ऐसे आड़े में भी छेद किया जाता है और फिर बीच में से छेद किया जाता है। तन कटवायो मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। एक रोम रोम छिद जाता है बांसुरी बनते समय बांस का। ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, जैसो स्वर बजायो सामने। इसके बाद भी समर्पण ये कहता है कि समर्पण के बाद में अहंकार नहीं आता। अहंकार नहीं आना चाहिए, जिसका था उसको दिया है। इसलिए मन में मैंने ये देश के लिए किया, मैंने समाज के लिए किया, मैंने इतने साल तक ये रहा, मैंने देश के लिए इतना जिया, ये कहने का जगह नहीं होती। इसका समर्पण के बाद में ये सब भाव खत्म। दान में कह सकता है कि मैंने इतना दान में, मेरा दान पत्र में नाम लिखना, पत्थर पे नाम लिखना, धर्मशाला में दिया 1000 लिखना, लेकिन समर्पण में लिखने की भी जगह नहीं मिलती, कहने की भी जगह नहीं मिलती। इसलिए समर्पण क्योंकि हमने जिसका था उसको दिया है। तो ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, फिर जैसो स्वर बजायो श्याम ने, वे जैसो स्वर चाहो श्याम ने वैसो स्वर बजायो। यही कारण मोहि अधर पे धरत मुरारी रे। ऐसी वो बांसुरी जो है अपनी व्याख्या करती है कि मेरे को कृष्ण इतना प्रिय क्यों रखता है, क्योंकि मैं अपना परिवार छोड़कर अपना कष्ट सह करके इतना करने के बाद में ये नहीं कहती कृष्ण से कि अब मैं अपनी मर्जी से बजूंगी, जैसा मेरा बजाना सुनना है वो सुनना पड़ेगा कृष्ण आपको। ऐसा नहीं, जैसा कृष्ण चाहता है वैसा मैं सुनूंगी, बजाऊंगी, स्वर निकालूंगी। ये है समर्पण। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा वैसा कार्यकर्ता बनना। मैं तो साहब ऐसा ही हूँ, मैं तो साहब मेरा स्वभाव तो खरा खरा बोलने का है, मैं तो साहब मुंह पे बोल देता हूँ। इस प्रकार के शब्द बोलने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाते हैं। अरे बड़ा साफ साफ खरा खरा बोलता है, लेकिन वो 4 लोगों को तोड़ देता है, संगठन नहीं कर सकता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में हम आते हैं तो परिवार बढ़ाने के लिए आते हैं, परिवार में जोड़ने के लिए आते हैं। आपके शब्दों से, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके देखने से, आपके चलने से, आपके एटीट्यूड से, इन सब से कोई टूट तो नहीं रहा है। ये भी समर्पण का एक हिस्सा है। इन सबको भी ठीक करना अगर है तो अपने अंदर आकलन करके ठीक करना, यह भी समर्पण है। केवल 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल जी के चरणों में अपना अर्थ समर्पण करना, यही समर्पण नहीं है। समर्पण सर्वस्व अर्पण। सर्वस्व बोला तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, विचार, आचार, व्यवहार, कर्तव्य, पराक्रम, शौर्य, क्षमता, सब कुछ समर्पित करना है। मैं अच्छा बोल सकता हूं तो पार्टी के लिए बोलूंगा, अच्छा गा सकता हूं तो पार्टी के लिए गाऊंगा, अच्छा कह सकता हूं, लिख सकता हूं तो पार्टी के लिए लिखूंगा, अच्छा प्रवास कर सकता हूं, बैठक ले सकता हूं तो पार्टी के लिए करूंगा। जो काम हम करेंगे उस सब में जब ये भाव आ जाएगा कि मैं अपनी पार्टी के लिए अपनी योग्यता बढ़ा रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ, संगठन के लिए कर रहा हूँ। और पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब मोदी जी के लिए नहीं, पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब कोई प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब उस विचार के लिए जो सनातन विचार इस देश संस्कृति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया है। वह राष्ट्रवाद का विचार, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार, वह इस देश की संस्कृति की अक्षुण्णता का विचार, उसके लिए समर्पित कर रहा हूँ। अपना एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक पल अगर हम दे रहे हैं पार्टी के लिए, या हम अपनी जेब से धन निकाल के भी दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए, ये भाव मन के अंदर ये संतुष्टि देगी कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, पार्टी के काम में लग रहा है, मतलब सही जगह लग रहा है। कहीं ना कहीं इस पार्टी के इस पैसे से पार्टी का काम बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो इस देश के अंदर संस्कृति भी बचेगी, इस देश के अंदर जो धर्म है वही बचेगा, इसके अंदर जो
संस्कार है वही बचे रहेंगे। यह समर्पण के पीछे का भाव होता है। और ये समर्पण करना, सर्वस्व अर्पण करना, फिर अपने काम को अपने आप को बचा बचा के करना। प्रवास तय किया है, 10 दिन का समय देना है, पार्टी ने तय किया, अभी विस्तारा की योजना चल रही है, 10 दिन 10 घंटे, कुल 100 घंटे परिवार के पार्टी के लिए देना है कुशाभाऊ ठाकरे की शताब्दी वर्ष। तो अपने स्वयं आकलन करना है क्या वास्तव में मेरा उतना टाइम लग पाया है क्या, अपना स्वयं का तय करना। मंडल का प्रभारी हूँ, जिले का प्रभारी हूँ, या जो भी काम मुझे दे रखा है, क्या उसके हर प्रकार से सिद्धि मेरे द्वारा हो रही है क्या। साथियों, मुझे लगता है कि समर्पण मतलब स्वयं को बचा करके कौन कष्ट उठाए, रात हो गई है, चलो कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, छोड़ो क्या जाता है, इतने सारे लोग तो बताएंगे, मेरे जाऊंगा तो क्या होगा। ये सब जवाब अपने आप के लिए है। हम समर्पण कर पा रहे हैं क्या पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उस विचार के लिए। और मैं फिर कहता हूँ, कभी कभी हम आसपास के क्षेत्र हमारे लोगों को देख करके, आसपास के राजनीति में जुड़े हुए, पार्टी के अंदर जुड़े हुए लोगों को देख करके कभी कभी लगता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप विचार पक्का रखिए, हम इनके लिए कतई नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल उस विचार के लिए कर रहे हैं जो विचार जनसंघ की स्थापना के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के सामने रखे थे। वह राष्ट्रवाद का विचार, वह सांस्कृतिक अक्षुण्णता का विचार, ये है विचार। और इसलिए इस विचार के लिए चलने वाले हम लोग हैं। तो ये समर्पण जो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक बूथ के ऊपर समर्पण दिवस मानने वाला है। हम सब कार्यकर्ता जो जहां पर है, हम अपने पहचान वालों से भी, परिचितों से भी, जो पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हैं, उन सबसे आग्रह करना है, बूथ की कमेटी में 40-50 जितने लोग हैं, सबसे आग्रह करिए, 100 रुपए के कूपन भी, जो छोटा कूपन आया वो भी दे। और यहाँ तक माइक्रो डोनेशन का एक अभियान ऑनलाइन के माध्यम से भी चल रहा है, युवा मोर्चे वालों के प्रयास से चलाया जा रहा है, जो पार्टी ने चलाया है, उसमें भी कैसा के सहयोग करना। तो जहां भी हो, हम जिस क्षेत्र के जिस प्रभारी हैं, जहां के हैं, अपन बात करें, मंडल की कमेटियां हैं, मोर्चों की कमेटियां हैं, मोर्चों की मंडल कमेटियां हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो पद लेते समय इतनी बात होती है, पार्टी की जिम्मेदारी लेते समय, तो उनसे समर्पण की बात भी करना चाहिए। और इसलिए पार्टी की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, जब देश की आत्मनिर्भरता की बात माननीय मोदी जी ने हम सबके सामने रखी थी, तो केवल माननीय मोदी जी के विषय, देश की आत्मनिर्भरता का विषय नहीं था, बल्कि पार्टी की भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। और इसके लिए हम सब लोग समर्पण की अधिकता करें, पराकाष्ठा करें, और हम स्वयं अपने से शुरू करके अपने पहचान वाले दोस्त, यार, मित्र, मिलने वाले सबका सहभाग इस बार होना चाहिए। और बात करके हो कि इस बार ठाकरे जी का शताब्दी वर्ष है, और इसलिए हम सब लोगों ने बड़ा लक्ष्य लिया है पार्टी की आत्मनिर्भरता का। तो इसके लिए हम सबको समर्पण करना चाहिए। अपने जो प्रभार का क्षेत्र हो उसमें सक्रियता से 11 तारीख की तैयारी करिए। समर्पण का भाव मन में पक्का बना रहे हैं। समर्पण के लिए अपने अंदर परिवर्तन करना पड़े तो करिए, अपने अंदर जो चीजें ठीक नहीं है उनको ठीक करिए, जो कमियां उनको दूर करिए। मुझे भी मेरी कमी मालूम है, मेरे को भी ध्यान में कि मैं किन चीजों में कम हूँ, इसलिए मैं भी उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ। हम सब भी प्रयास करें कि हमारी वह कमियां दूर हों, और हम पार्टी के लिए जैसा पार्टी चाहती है, सक्षम, सबल, तेज, स्वस्थ कार्यकर्ता, वैसा बने, पार्टी को बढ़ाएं। समर्पण दिवस पर आप सबके लिए मेरी इस प्रकार की एक अपेक्षा रखते हुए, इस समर्पण दिवस को आप हर बूथ तक पहुंचाने में सफल रहेंगे, इसके लिए मेरे आपको लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अनिल जी, मेरी बात समाप्त हो गई है। आप सबका धन्यवाद। कर दिया उनको, वो कर दिया, उनको फोन मारा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, इसको दबाओ, इसको। हाँ, अनम्यूट करो भाई। हाँ, हो गया भैया, थोड़ा वैसे आ रही है आवाज।
आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई साहब आपको? नहीं, अपने को आ रही है, बोल दो। माननीय पंकज जी, आपका इस प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही रूप से यह जो समर्पण दिवस का कार्यक्रम है, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के आपकी अपेक्षा के अनुरूप, पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप यह कार्य हम सब कर सकेंगे, यह आशा मुझे है। व्यक्तिगत रूप से हम सभी जो कार्यकर्ता जो इस समय जुड़े हुए हैं, हम सभी समर्पण के लिए तैयार हैं। हमने अपना समय दिया हुआ है, समयदान किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में यह भी आवश्यक है, हम सभी कार्यकर्ता अपने आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं, उनको भी आपकी आशा के अनुरूप, आपके मार्गदर्शन के अनुरूप उन्हें भी हम प्रेरित करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं की ओर से, कि हम लोग समर्पण दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया माननीय पंकज जी, कि यह हमारा 5वां वेबएक्स पर यह है स्वाध्याय मंडल है। धीरे-धीरे करके इसमें ऑडियंस बढ़ता जा रहा है और आगे चल कर के शायद हो सकता है कि अगले 2-3 स्वाध्याय मंडलों में ऑडियंस और बढ़े। तो कम ऑडियंस जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपने जो प्रेरक उद्बोधन दिया है, जोशीला उद्बोधन दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह उद्बोधन, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि यूट्यूब पे ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी पर अवेलेबल रहेगा। जो आपका पिछला उद्बोधन है, वो भी था, ये भी रहेगा। उस ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर लगभग हमारे 125 वीडियोस जो हैं उपलब्ध हैं। उसमें से कुछ वीडियोस को हम स्प्लिट करके भी रख रहे हैं। यह वीडियो जो है ना, इसको भी आपका उद्बोधन अलग और नरेंद्र जी का अलग, इस प्रकार से अलग-अलग करके हम उसको वहां पर रखेंगे, ताकि दोनों की बातें जो हैं वो माने अच्छी तरह से सुनाई दें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी अनुमति हो, तो यह स्वाध्याय मंडल का कार्यक्रम हम संपन्न करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता जितने भी उपस्थित हुए, उनसे मेरा आग्रह है कि अगला मंगलवार शिवाजी जयंती के पूर्व का मंगलवार है। तो उस मंगलवार को हमारे बहुत प्रसिद्ध एक संत हैं, आचार्य प्रवीणनाथ, इंदौर के। वह शिवाजी की हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवराय छत्रपति, यह एक उनका विषय रहेगा। उसमें आप दोपहर को 2 बजे अवश्य जुड़िएगा। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को आप हमसे जुड़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। If you end the meeting, the live stream will end. Do you want to इसको end? करो सेव। अरे Save meeting हाँ। file. हाँ, ये उधर ही गए हैं। जी भाई साहब, चेंज कर दूं मैं कुछ नंबर? अरे अपने 163 डाल दो ना। कहाँ डालूं? बस वो डेस्कटॉप पे चले जाएगा। हाँ, ये यूजर के पहले इसे ब्राउज करो। डेस्कटॉप पे करो, डेस्कटॉप पे जान दो उसको, अपन रीनेम कर लेंगे। अब एक बार देख लो उधर, एंड मीटिंग करने से पहले वो गया कि नहीं उधर, डेस्कटॉप पे देख लो।